आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 151 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 22 जनवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है मेट्रो की सवारी। अंशु अपने दादा दादी को अखबार पढ़कर सुना रही थी। उसने मेट्रो में यात्रा करने के बारे में एक खबर पढ़ी कि कोरोना महामारी के चलते मेट्रो में यात्रा करते हुए मास्क लगाना, 2 गज की दूरी का पालन करना और चिन्हित स्थान पर ही बैठना या खड़े होना होगा। जब तक अत्यंत आवश्यक ना हो मेट्रो में यात्रा ना करें। हमें हमेशा कोविड के संदर्भ में आवश्यक दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों, आज अंशु अखबार अब पढ़ रही है और अपने दादा दादी को सुना रही है। तो उसने ये पढ़ा अखबार में कि मेट्रो में यात्रा करने के बारे में कुछ वहाँ पर गाइडलाइंस दी हुई थी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी की वजह से हमें बहुत सारे बचाव करने हैं, ठीक है। तो उसमें क्या क्या गाइडलाइंस दिए हुए थे कि मास्क लगाना है यात्रा करते हुए, 2 गज की दूरी का पालन करना है। इसके अलावा जिन जगहों को मार्क किया गया है बैठने के लिए या खड़े होने के लिए, वहीं पर बैठना या खड़े होना है। जब तक ज़रूरी ना हो बहुत ज़्यादा तब तक आप मेट्रो में यात्रा ना करें। तो हमें क्या करना है, हमेशा इन दिशा निर्देशों का पालन करना है। दादी जी ने कहा, अंशु, मैं तुमसे मेट्रो यात्रा से संबंधित कुछ सवाल पूछती हूँ। देखते हैं कि तुम इन्हें कौन से तरीके से हल करती हो। आइए आप भी अंशु के साथ इन प्रश्नों को हल करें। तो बच्चों, पहला सवाल ये पूछा कि यदि एक कोच में 20 लोग यात्रा करें और लगभग 160 लोग एक बार में यात्रा करते हैं तो कितने डिब्बों यानी कि कितने कोच वाली मेट्रो चलानी होगी। तो एक कोच में कितने लोग यात्रा करें, 20, ठीक है, 20 लोग। और यहाँ पर बात की जा रही है कि एक बार में, तो एक बार में कुल कितने लोग, 160 लोग। तो अब हमें ये बताना है कि इसके लिए हमें कितने कोच वाली मेट्रो को चलाना होगा। तो बच्चों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 160 को 20 के इक्वल पार्ट्स में बांटना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि इसके कुल कितने पार्ट्स बनेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप 160 में से 20 को तब तक घटा सकते हैं जब तक कि वो संख्या 0 ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमें कितने जो कोचेज़ हैं उनकी ज़रूरत होगी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें आपको बताया गया है ऑलरेडी पहले कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड डिवीजन, यानी कि बार बार घटा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, भाग करना कहते हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 160 को 20 से भाग करना होगा, ठीक है। तो ये भाग आप खुद से करेंगे क्योंकि आप बहुत सारी वर्कशीट्स में बहुत बार डिवीजन के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इसे करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसे आप ज़रूर कीजिएगा। प्रश्न 2, यदि एक दिन में नीली लाइन मतलब कि ब्लू लाइन मेट्रो में 4352 4352 यात्रियों ने यात्रा की है, ऐसे ही पीली लाइन मतलब कि येलो लाइन में 3596 यात्रियों, मतलब क्या हुआ इसका, 3596 यात्रियों ने, और गुलाबी लाइन यानी कि पिंक लाइन में 5986 यात्रियों ने यात्रा की है। तो कुल कितने यात्रियों ने इन तीनों लाइनों की मेट्रो पर यात्रा की है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आपको यहाँ पर ये बताना है कि तीनों जो लाइंस हैं उसमें कुल कितने यात्रियों ने यात्रा की। तो आइए देखते हैं, जैसे कि जो ब्लू लाइन है उसमें कितने लोगों ने यात्रा की, ब्लू लाइन में 4352 पैसेंजर्स ने, ठीक है। इसी तरह से येलो लाइन में की 3596 यात्रियों ने, और पिंक लाइन में कितने लोगों ने यात्रा की, पिंक लाइन
5986 लोगों ने। ठीक है, तो अब आपको इसका टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन सभी को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ऐड करना पड़ेगा। तो इन्हें आप खुद से ऐड कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि गुलाबी लाइन यानी कि पिंक लाइन पर 6528 यात्रियों ने यात्रा की है, जिनमें से 4699 यात्री पुरुष व बच्चे थे, तो महिला यात्रियों की संख्या कितनी होगी। तो बच्चों आइए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि गुलाबी लाइन यानी कि पिंक लाइन मेट्रो में टोटल कितने पैसेंजर्स ने यात्रा की है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कुल यात्री। तो कुल यात्री कितने हैं वहाँ पर, 6528, ठीक है, जिन्होंने उसमें यात्रा की है। इसमें से 4699 यात्री पुरुष व बच्चे थे, यानी कि पुरुष प्लस बच्चे, इनकी संख्या मिलाकर कितनी थी, 4699 थी। ठीक है, तो अब हमको ये बताना है कि जो महिला यात्री थी उनकी संख्या क्या होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल सही, उसके लिए हम 6528 में से 4699 को घटा कर देंगे, और जब हम इनको घटा कर देंगे तो यहाँ पर महिला यात्रियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, तो इसे आप ज़रूर घटा कीजिएगा। प्रश्न 4, यदि एक दिन 256 यात्री 256 पैसेंजर्स राजीव चौक से कुतुब मीनार तक जाते हैं और राजीव चौक से कुतुब मीनार तक का किराया 40 रुपये है, तो मेट्रो को 256 यात्रियों से कुल कितना किराया प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि एक दिन में 256 यात्री, कितने यात्री, 256 यात्री कहाँ जा रहे हैं, वो जा रहे हैं राजीव चौक से कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार। तो वहाँ तक जाने के लिए एक व्यक्ति का किराया कितना है, 40 रुपये। कितना है, 40 रुपये। तो अब हमें ये बताना है कि ये 256 लोग जब राजीव चौक से कुतुब मीनार जाएंगे तो कुल कितना किराया मेट्रो को प्राप्त होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे बच्चों, अगर एक जने का किराया 40 रुपये है तो 256 लोगों का किराया निकालने के लिए हम या तो 40 को 256 बार जमा करेंगे, और या फिर जैसा कि हम जानते ही हैं कि रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 256 को 40 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद से करना होगा और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। प्रश्न 5, रोहन समयपुर बादली से अपने परिवार के 8 सदस्यों के साथ कुतुब मीनार जा रहा है। कुतुब मीनार से वे लोग लाल किला जाएंगे, उसके बाद वे मेट्रो से ही समयपुर बादली वापस आएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि 8 लोगों को समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने, फिर कुतुब मीनार से लाल किला जाने तथा लाल किला से वापस घर पहुंचने में कुल कितना किराया खर्च करना होगा, और किराए की सूची का आपको प्रयोग करना है। तो बच्चों यहाँ पर रोहन समयपुर बादली से कहाँ जा रहा है, अपने परिवार के 8 लोगों के साथ कुतुब मीनार जा रहा है। ठीक है, और कुतुब मीनार से वो लोग कहाँ जाएंगे, लाल किला जाएंगे, और उसके बाद वो वहाँ से वापस कहाँ आएंगे, समयपुर बादली आएंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर किराए की सूची दी हुई है, आपको बताना है कि कुल आने और जाने में कितना पैसा खर्च होगा। तो आइए बच्चों देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ मेट्रो से यात्रा दी हुई है और यहाँ पर किराया दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने तक का खर्चा कितना है, 60 रुपये। तो ये एक जने की बात हो रही है कि एक जने का किराया 60 रुपये है। कहाँ से कहाँ तक, समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने तक। अब अगर वो समय, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ समय, तो आप समझ जाइएगा, समयपुर बादली से
और यहाँ पर लिख रही हूँ मैं कुतुब मीनार, कुतुब, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक जने को पे करने हैं 60 रुपये। और कुल लोग कितने हैं? कुल लोग हैं 8। तो 8 लोग कितना पे करेंगे? 60 को हम 8 बार जोड़ देंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 60 को हम 8 से गुणा कर देंगे। तो बताइए कितना आएगा? बिल्कुल सही, ये आएगा 480 रुपीज़। यानी कि समयपुर बादली से कुतुब मीनार जाने तक के 8 लोगों के कितने रुपए लगेंगे? 480 रुपये। इसी तरह से उसके बाद वो कुतुब मीनार से कहाँ जाएंगे? लाल किला जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर जाने के लिए एक जने का जो किराया है मेट्रो का वो है 40 रुपये। तो आइए देखते हैं कि 8 लोगों के कितने पैसे लगेंगे। बच्चों ये देखिए, जब वो लोग कहाँ से, कुतुब मीनार से, तो यहाँ मैं दोबारा लिख रही हूँ कुतुब मीनार से जब वो लाल किला जाएंगे, लाल किला, तो एक जने का जो किराया होगा वो होगा 40 रुपये। इसी तरह से 8 लोगों का किराया कितना होगा? 40 गुणा में 8, इसका मतलब हुआ कि कितना हुआ? 320 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पर उनके लगेंगे 320 रुपये। इसी तरह से जब वो लाल किला से वापस समयपुर बादली आएंगे तो उनका एक जने का किराया कितना होगा मेट्रो का? 40 रुपये। यानी कि फिर दोबारा से 8 लोगों को कितने रुपए देने पड़ेंगे? बिल्कुल सही, फिर दोबारा से 8 लोगों को देने पड़ेंगे 320 रुपये। तो बच्चों आपने देखा कि पहली बारी में उन्होंने 480 रुपये दिए, उसके बाद उन्होंने कितने रुपए दिए? 320 रुपये दिए, और उसके बाद फिर दोबारा से जब वो वापस लाल किला से समयपुर बादली आ रहे थे तो फिर से 320 रुपये दिए। अब हमें ये बताना है कि कुल कितना किराया खर्च हुआ। तो उसके लिए आप 480, 320 और 320 इन तीनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो हमारे जो कुल पैसे हैं वो निकल जाएंगे। तो इसे आप जोड़ लीजिएगा। इसी के साथ आपको अभ्यास के लिए अपनी कक्षा की गणित अभ्यास पुस्तिका में से प्रश्न संख्या 78 और 79 भी करना है, जिसमें कि आपको इसी तरह के सवाल मिल जाएंगे। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।